हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लेडीज़ के लिए है जो वेट कम करने के लिए घर के काम हाथ से करती हैं, मैड भी नहीं रखती हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे घर के काम हम कर रहे हैं हाथों से, लेकिन फिर भी हमारा वेट कम नहीं होता है। हाथ से काम करने से, हाथ से पोछे मार रहे हो, हाथ से बर्तन साफ कर रहे हो, इससे कोई वजन कम नहीं हो रहा है। वजन कम होता है आपके वर्कआउट करने के टाइम से। वजन कम होता है आपके शरीर से पसीना कितना निकला है इस चीज़ से। आपने चाहे पूरा दिन भागदौड़ की काम किया, लेकिन आपके शरीर से एक बूंद भी पसीना नहीं गिरा है तो आप भूल जाइए कि आपका कोई वजन कम होने वाला है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ जानिए कि आप काम कैसे करते हैं। अब लेडीज़ को जनरली काम करने के तरीके में होता है ज़्यादातर काम खड़े खड़े करना, फालतू की बीमारियां मोल लेना। खड़े खड़े जितना हो सके आप बैठकर काम करने की कोशिश कीजिए। पूरे टाइम पैरों पर जोर देने से पैरों के दर्द, एड़ियों में दर्द, पैरों में खिंचाव, घुटनों में दर्द, थाइज में दर्द, इसके साथ बैक पेन, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हो जाती है। तो आप जितना हो सके बैठ के काम कीजिए। जैसे आपको आटा लगाना है तो आप खड़े खड़े की जगह बैठ सकते हैं। आपको सब्जी साफ करनी है तो आप खड़े खड़े की जगह बैठ सकती हैं। अगर आपके घर में जगह है तो आप अगर बर्तन वगैरह साफ करना है तो आप खड़े होने की जगह बैठ के कर सकते हैं। या ऐसे बहुत से काम है जो खड़े होकर करने की जगह जेंट्स एंड लेडीज दोनों कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जितना हो सके आप बैठ के काम करने की कोशिश करें, सीधे बैठे और काम करने की कोशिश करें। अब इसके बाद ये है कि घर के काम करने के बाद बोलने वाले अगर मॉप से झाड़ू पोछा करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। शरीर तो झुकता भी नहीं है, थोड़ा सा पसीना निकलता नहीं है, कुछ होता नहीं है। थोड़ा पसीना आया, फैन चलाया, एसी चलाया, एसी में काम करते हैं, एसी में खाना बनाते हैं, उनको कोई पसीना नहीं आता है। फुल डे काम करने के बाद भी उनका थोड़ा सा भी वेट कम नहीं होता है। तो अपने थोड़े से तरीकों को सुधारिए। आपके घर अगर मैड भी आती है, काम करती है, तो आप बैठकर उसे ये करना वो करना बताने की जगह थोड़ा उठकर अपने शरीर को हिला लीजिए। आपके शरीर के लिए अच्छा है। ऐसा मत सोचिए कि वो पैसे देते हैं हमें आराम, आपका किया गया वो आराम ही आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आप अगर जितनी बार झुककर सामान उठाते हैं वो आपके शरीर की एक एक्सरसाइज है। आपको बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए आप आपके डेली रूटीन के सिर्फ थोड़े थोड़े बदलाव और थोड़े थोड़े काम करके भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिनके पास कोई टाइम नहीं है। बहुत लेडीज़ का ये होता है कि हमारे पास तो कोई वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, हम योगा नहीं कर सकते, हम किसी को टाइम नहीं दे सकते, हम वॉक नहीं कर सकते, हम फुल बिजी है। मैं खुद बहुत बिजी लाइफ में हूँ। मैं इतनी बिजी लाइफ में हूँ कि मैं वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम निकालना पड़ता है। वो मैं कैसे निकालती हूँ, कितने काम मुझे छोड़ने पड़ते हैं। मैं भी पूरा वर्कआउट करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं सुबह से रात तक अगर ना सोऊं तो भी कोई टाइम मेरे पास होने वाला नहीं है, वो भी कम पड़ जाता है। तो ऐसा मत सोचिए कि टाइम नहीं है। अगर आपके पास निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। वो चीज़ छोड़ दीजिए, वो मेरी निजी लाइफ है। आप अपने हिसाब से अपना काम देखिए। हो सके तो बैठकर पोछा लगाइए, और बैठकर पोछा लगाने के तरीके में भी आप ये रखिए कि बकेट रखिए दूर। बकेट को सरकाने की जगह आप खुद उठ के जाइए। आपके 10 बार उठने से आधा एक्सरसाइज तो आपका वैसे ही हो जाएगा। कपड़ों को मशीन में ड्राई करते हैं, मशीन में धोते हैं, उनके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है कि वो मशीन में वॉश कर लेंगे। वॉश कर लीजिए, पानी से निकाल कर उसके पानी को इस तरह से हाथ से मोड़कर निकालिए। आपके हाथ के पूरे मसल्स की एक्सरसाइज होगी। यहाँ का फेट वगैरह सारा कम होगा। हाथों के जॉइंट वगैरह, शोल्डर के जॉइंट वगैरह दर्द जिनको होता है वो भी रिलीफ होगा। इसके बाद अगर किसी के रस्सी ऊपर बंधी हुई है कपड़े डालने की, तो आप ट्राई कीजिएगा हो उतना आप अपने हाथों से ऊपर डालें। स्टूल वगैरह का सहारा ना ले, या ऐसा नहीं कि हाइट कम है या कुछ भी है तो उसकी वजह से आप अगर ऊपर होके डालते हैं तो आपकी पूरी बॉडी की एक बार एक्सरसाइज हो जाती है और आपका काम भी हो जाता है। बर्तन साफ होने के बाद में बर्तन को प्रॉपर तरीके से बैठकर एक एक को लेकर पोंछ कर रखिए। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन बर्तन पोंछ कर जितने आप रखते हैं उससे आपके मसल्स की एक्सरसाइज होती है, जो आपके मसल्स यहाँ के वेट को कम करती है। ये आपको शायद पता भी नहीं है कि आपके किए गए काम के थोड़ा सा तरीका चेंज कर देने से आपको बहुत फ़ायदे मिल सकते हैं। आपका घर भी साफ रहेगा और आपका काम भी हो जाएगा, आपका वर्कआउट भी हो जाएगा एक्स्ट्रा टाइम दिए बिना। जिनके घर में मैड आती है, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर उनको वजन घटाना है, वर्कआउट करना है, तो सबसे बेस्ट ये है कि वो ऐसे काम कर रहे हैं आधे घंटे के लिए जिससे उनको पसीना आए।
पूरा दिन घर के काम कर लेने से कुछ भी वर्कआउट नहीं होने वाला है, एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होने वाला। आप एक्सरसाइज करके फुल एसी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक बूंद आपका पसीना नहीं बहा, तो आपके वर्कआउट करने का कोई फायदा नहीं हुआ। आप घर के कामों में भी अगर आधा घंटा ऐसे काम करते हैं जिससे आपको पसीने छूटे, तो बहुत है आपके लिए कि आपका फुल वर्कआउट हो गया। इससे ज़्यादा आपको किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है अगर आपको टाइम नहीं है तो। इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि आपको अगर पसीना आता है खाना बनाते टाइम, काम करते टाइम, तो उसको हवा में जाकर सुखाने की कोशिश मत कीजिए, उसे पोंछकर साफ कीजिए, क्योंकि वो बाहर गंदगी आती है शरीर की, उसको वापस आपकी बॉडी अब्जॉर्व कर ले। ऐसी कंडीशन में मत लाइए और उसको पोंछ के साफ कीजिए। हो सके तो आप उसको वॉश कर लीजिए। कुछ आपको होम टिप्स देती हूँ मैं। सबसे पहले तो जिनको कहीं भी बैठ के घर में खाना खाने की आदत है, उनके लिए मैं एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप किचन या किचन के बाहर के एरिया में अगर बैठकर खाना खाते हैं तो वो खाना आपके बहुत अच्छी तरह से पचता भी है। और सबसे बड़ी बात है कि किचन की हीट होती है जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया पैदा होने का डर बहुत कम होता है। इस कारण आपका खाना आपको जिस तरह से शुद्धता से बना है उसी शुद्धता से आपकी बॉडी में जाएगा। और वैसे भी कहा जाता है कि रसोई घर तो मंदिर होता है, तो आप घर के इधर उधर एरिया में बैठकर खाना खाने की जगह किचन या किचन के बाहर के एरिया पर और जहाँ गर्म जगह हो वहाँ पर बैठ कर खाना खाना शुरू करें, जिससे भी आपकी बॉडी में खाना पचेगा भी अच्छी तरह से, तो आपको प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होगी। एक और चीज़ मैं बताती हूँ सबके लिए, अगर जिनके शरीर में एनर्जी नहीं है या जो बहुत हेल्थ में है, उनके लिए सिंपल आइडिया ये है कि आप सुबह सूर्योदय के पहले उठिए और ठंडे पानी से नहा लीजिए। ये बेस्ट तरीका है, विदाउट वर्कआउट, कुछ भी टेंशन नहीं है इसमें, कोई आपका कुछ लग रहा नहीं है। आप सुबह उठिए, नहा लीजिए, बस इतना ही। आपका नहाने का काम भी खत्म हो गया, पूरे दिन के लिए शरीर में एनर्जी भी मिल गई आपको। उसके बाद आपके पूजा पाठ जो करना आप शांति से कीजिए। आपका घर, आपका किचन का काम बहुत शांति से होगा, बहुत आराम से होगा। आप थोड़े दिन नहा के देखिए, आपको एनर्जी भी एक्स्ट्रा मिलेगी और आपका शरीर खुद हल्का पड़ जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर की जो प्रवृत्ति है वो गर्म प्रवृत्ति है। जैसे ही हमारे शरीर में ठंडा पानी जाता है, ठंडा पानी जैसे ही खाली शरीर में जाता है, खाली पेट रहता है हमारा, कोई एनर्जी नहीं होती है, कुछ खाया नहीं होता है, तो जब खाया होता है तो वो जो खाना होता है वो अपनी ऊर्जा से मतलब अपने शरीर से लड़ता है। लेकिन आपने अगर कुछ नहीं खाया तो हमारी बॉडी के जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना, वो ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को गर्म करने की कोशिश करता है। जैसे ही हम ठंडा पानी डालते हैं, बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होता है, शरीर उसको वापस से गर्म करने की कोशिश करता है। तो इस प्रोसेसर में हमारे शरीर का बहुत फैट बर्न हो जाता है। ये बहुत बेस्ट तरीका है, आप करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके थोड़े थोड़े काम करने के रूटीन को, आपके रहन सहन का रूटीन को बदल कर भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप अपने लाइफ में इसको अपनाकर ट्राई कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।